वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 1 है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, You will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action। ये कह रहा है कि आप इस वाली बात से अग्री करोगे कि इस स्टोरी में ना तो खास एडवेंचर है ना ही कोई एक्शन है। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से ये इंटरेस्टिंग है कैसे? तो आपको अपना ओपिनियन देना है। तो देखो, अब आप 11th में आ गए हो, आंसर को क्वेश्चन में से बनाओगे। पहले लिख दोगे यस आई अग्री, हाँ मैं सहमत हूं, दैट दिस स्टोरी, पूरा दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन। पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही लिखा, जो मैंने अंडरलाइन किया। आपको अंडरलाइन नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए क्या है। येट का मतलब फिर भी, आई फाइंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। इन वजहों से ये मुझे, या इन रीजंस की वजह से ये मुझे स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो इसमें वजह क्या बताओगे? वजह बताओगे कि इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक 9 साल का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में क्यूरियोसिटी आती है ना, क्योंकि अभी तक जो भी हमने स्टोरी सुनी उसमें नरेशन जो है कोई बड़ा आदमी करता है। दूसरा, जब हमें ये पता चलता है कि बच्चों ने घोड़ा चुरा लिया है, रोज सुबह वो उसको चलाते थे, शाम को छुपा देते थे, तो हमें कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी मिलती है कि अब आगे क्या होगा, क्या वो घोड़ा मर जाएगा, क्या वो वापस करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या बनाती है, इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? The way the entire story is narrated by 9-year-old child is very interesting। जिस तरह से 9 साल के बच्चे ने पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर 2, as a reader we feel very much attached when a 9-year-old child can't believe that his cousin brother has stolen a horse। अब चिल्ड्रन, अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ा है तो इस स्टोरी में ये जो बच्चे हैं ये बिलोंग करते हैं गैरोलिनियन ट्राइब को, ठीक है, जो कि फेमस था अपनी ईमानदारी के लिए। ये भूखे मर जाएंगे पर झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चीज चोरी नहीं करेंगे। तो ये जो 9 साल का बच्चा है वो ये बिलीव ही नहीं कर पाता कि उसके ब्रदर ने, उसके कजिन ने एक घोड़ा किसी का चुरा लिया है। दूसरी बात, तीसरी बात जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, बोथ बॉयज राइड द हॉर्स एवरी मॉर्निंग एंड देन हाइड इट। दोनों बच्चे हर सुबह सुबह क्या करते थे? घोड़े को चलाते थे, राइड करते थे और फिर इसको छुपा देते थे। इट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ एडवेंचर इन द स्टोरी, जिससे हमें एक एडवेंचर मिलता है स्टोरी में। एट लास्ट वी फाइंड दैट द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू हिज रियल ओनर। और लास्ट में देखो, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, लास्ट में जो बच्चे हैं उनकी आत्मा जग जाती है और वो फाइनली घोड़े को लौटा देते हैं उसके असली मालिक को। दीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी मेक इट इंटरेस्टिंग। और ये जो एस्पेक्ट्स हैं सारी स्टोरी, इस स्टोरी के, ये ही चीज इसको इंटरेस्टिंग बना। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे पॉइंट्स वाइज, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड? क्या बच्चों ने घोड़ा इसलिए लौटा दिया था कि कॉन्शियस स्ट्रिकन का मतलब होता है आत्मा जग जाना, उनको ऐसा लगा कि नहीं यार हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या वो अफ्रेड, डरे हुए थे? तो चिल्ड्रन, डरते तो वो किसी से भी नहीं थे, क्योंकि अगर वो डरते होते तो वो घोड़ा ही ना चुराते। लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं उनको ये फील हो जाता है कि हम गैरोलिनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, हमारे चक्कर में हम तो फंसेंगे ही फंसेंगे, पूरे जो ट्राइब है उसका नाम खराब होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इन द एंटायर स्टोरी वी डोंट फाइंड दैट बॉयज वर अफ्रेड इवन एन इंच। पूरी स्टोरी में हमको ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता कि बच्चों को जरा सा भी डर लग रहा हो। बोथ बॉयज राइड दी हॉर्स एवरी मॉर्निंग एंड देन हाइड इट। दोनों बच्चे सुबह सुबह घोड़ा चलाते थे और फिर उसे हाइड मतलब छिपा देते थे। बट वन डे व्हेन जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन है? ब्रैकेट में मैंने लिखा है रियल ओनर ऑफ द हॉर्स, जो घोड़े का असली मालिक था, जब सीज द बॉयज विद हिज हॉर्स, वो देख लेता है दोनों बच्चों को अपने घोड़े के साथ। He does not blame children at all as he was in impression that the family of the boys were famous for their honor। लेकिन फिर भी वो बच्चों पर ब्लेम नहीं करता, लड़ता झगड़ता नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये तो बच्चे हैं, दोनों कैरोलिनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ये बच्चे तो कोई चीज चुरा ही नहीं सकते, झूठ बोल ही नहीं सकते, तो वो उन पर कोई भी शक नहीं करता। Somewhere this thing makes the boys conscience stricken। और कहीं ना कहीं इसी बात से बच्चों की आत्मा जग जाती है, उनको लगता है कि यार हम गलत कर रहे हैं और हमारे ट्राइब का भी नाम खराब होगा। एंड दे रिटर्न द हॉर्स, और वो घोड़े को वापस कर देते हैं। गाइस, अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा यार
भैया लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। One day back, there in good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent. अब ये जो लाइन है पूरी की पूरी बुक से लिखी गई है। मतलब ये जो 9 साल का बच्चा है वो जो नरेट कर रहा है, कह रहा है उस टाइम पे मजे ही मजे थे, कोई दुख नहीं था। जैसे चिल्ड्रन जब आप क्लास 9 साल के थे, सॉरी, तो आप कितने बड़े रहे होगे? क्लास 4 में रहे होगे, 5 में रहे होगे, 3 में रहे होगे। उस टाइम पे आज की जैसी टेंशन थी क्या? बड़े बड़े नोट्स बनाने पड़ते थे क्या? नहीं। तो अब ये कह रहा है द स्टोरी बिगिंस इन अ मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या था? जब आप पुरानी चीजों को याद करते हो, है ना, पुराने दिनों को याद करते हो। कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग? क्या आप भी कोई ऐसी कहानी अपने साइड से सुना सकते हो अपने बचपन की जो इंटरेस्टिंग हो? तो यहाँ पे ये स्टोरी मैंने लिख दी है, आप चाहो तो इसका आंसर अपने साइड से लिख देना। क्या लिखा मैंने? वंस आई वेंट टू जू विद माई स्कूल इन क्लास 6 में मैं अपने दोस्तों के साथ, स्कूल वाले दोस्तों के साथ जू देखने गया था। इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू जू एंड आई हैड नेवर सीन वाइल्ड एनिमल्स इन रियलिटी। मैं पहली बार चिड़ियाघर यानी जू गया था और मैंने कभी वाइल्ड एनिमल्स नहीं देखे थे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड सो वर माई स्कूल फ्रेंड्स। मैं भी बहुत एक्साइटेड था और मेरे दोस्त भी। बट जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स वी सॉ क्राउड पैनिक्ड एंड आस्किंग फॉर हेल्प। लेकिन 30 मिनट के बाद ही हमने देखा कि बड़ा अफरा तफरी मच गई है, लोग भाग रहे हैं और हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। When we went close, we came to know that a visitor by mistake fell down in a pond, which was famous for crocodiles. हम जब वहां गए तो हमें पता चला कि वहां पे एक विजिटर था जो कि एक पॉन्ड में गिर गया गलती से, जिसमें क्रोकोडाइल थे। बट थैंक गॉड देयर वर नो क्रोकोडाइल्स इन द पॉन्ड एज दे वर शिफ्टेड इन अदर न्यू पॉन्ड। वो तो अच्छा हुआ उस दिन उस पॉन्ड में कोई भी क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ नहीं थे, क्योंकि उनको पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था किसी दूसरे पॉन्ड में। फाइनली द विजिटर वॉज रेस्क्यूड बाई जू अथॉरिटीज। और उस विजिटर को जू अथॉरिटीज ने बचा लिया, मतलब किसी की जान नहीं गई, सब कुछ अच्छा हुआ। आपको चिल्ड्रन एक बात बता दूं, आप क्लास 11th में हो, आपको इंग्लिश के और हिंदी के अगर एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू अ ट्राइब इन आर्मेनिया। अब आपने ये कह रहा है कि जो स्टोरी है 2 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, आराम एंड मुराद, ठीक है, जो आर्मेनिया ट्राइब से बिलोंग करते हैं। जो मुराद एंड आराम है मेंबर्स हैं गैरोलिनियन फैमिली के, ठीक है। अब ये कह रहा है नाउ लोकेट आर्मेनिया इन एंड असीरिया ऑन द एटलस। एटलस पे इसको लोकेट करना है। प्रिपेयर अ राइट अप ऑन द गैरोलियन ट्राइब्स। अब गैरोलियन ट्राइब्स के बारे में आपको लिखना है कि ये लोग कैसे होते हैं, इनके ट्रेड्स क्या होते हैं, जियोग्राफिकल इकोनॉमिक फीचर्स कैसे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? गैरोलिनियन ट्राइब इज फ्रॉम आर्मेनिया। ये वाला जो ट्राइब है आर्मेनिया से है। दे आर मोस्टली सेटल इन द एरियाज ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के एरिया में ये लोग सेटल्ड हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्राइब्स ट्रेडिशन टू बी लॉयल, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ये जो ट्राइब है ये बहुत लॉयल होता है, मतलब जिसके साथ दोस्ती तो दोस्ती, ऑनेस्ट ईमानदारी होता है, ट्रूथफुल मतलब बिल्कुल सच्चे होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्मेनियन कल्चर। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है चिल्ड्रन? खातिरदारी। तुम्हारे घर कोई आया, तुमने अच्छा खाना वाना उसको खिलाया, उसका ध्यान रखा, ठीक है, इसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। दे आर मोस्ट लाइकली टू बी क्रिश्चियन एंड आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर एंड हेरिटेज दैट दे कैरी। ज्यादातर ये लोग क्रिश्चियंस होते हैं और इन्हें अपने कल्चर पे, अपने हेरिटेज पे बहुत ज्यादा गर्व है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द हॉर्स स्टोलन बाय द बॉय वाज डैश इन कलर। जो घोड़ा बच्चों ने चुराया था उसका कलर क्या था? व्हाइट, ब्लैक या ग्रे? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।